क्या खराब बात है यार। उठा लो उठा लो। साइड स्टेप में उसको अपनी छाती के ऊपर लेटाल के लाते हैं। उसके बाद में उसका जो चिन है उसको पकड़ के लाते हैं। सर यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? इतने सारे पुलिस वाले आए हैं। यहाँ पे हमें सिरस्त में जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ पे कहते हैं हमारी ड्यूटी राजघाट घाटों पे लगेगी और जिसमें डूबने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जाएगा ये सिखाया जा रहा है। उसको बचाने के लिए नहीं उधर नहीं। इस प्रकार से पीछे फेंकना है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी व्यक्ति है वो रिंग को इजीली पकड़ लेगा। अगर आप उसके सामने फेंकेंगे, एक तो उसके सिर के ऊपर गिर सकता है, नंबर दूसरी चीज के उससे दूर रहा तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगा और डूब जाएगा और पानी में आगे जा सकता है। हाँ, तो इसलिए आपने रिंग को लंबा फेंकना है। लंबा फेंकने के बाद में रिंग को खींचना है। तो इसको नहीं छोड़ना है, ये सिरे को, ठीक है सर, ताकि मास्टर हैंड से पीछे के फेंकना। हाँ, शॉर्ट्स पहन लो, जाओ जाओ कमांडो, तुम जाओ। देखो भगवान की दया से आगे डाल दोगे, अपने आप चली जाएगी। डाल पकड़ के रखना। ये लगा लेना। ये भैया ये लगा। अंकित भैया, स्नान के लिए जाने के बाद में वो अचानक क्या होता है, डूबने लगता है। ये तो अच्छा तैराक है, हम डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे होगा कुल मिलाकर। तो उस समय पर मान लिया ये आपदा मित्र है, ये किस प्रकार से जाके उसको बचाएंगे ये अभी देखेंगे आप लोग, ठीक है। फोटो अभी दिखाने दो। अभी चिल्लाओ, मतलब बिल ओरिजिनल देना पड़ेंगे। हाँ उसकी फोटो जाती है, जो ट्रीटमेंट लिखा उसमें। अभी ये था गलत तरीका, ठीक है ना। ये कौन सा तरीका था? गलत तरीका। अगर ऐसे आप बचाने के लिए जाओगे तो जो डूबने वाला है वो आपको बाहों में भर लेगा, और एक बार उसने बाहों में भर लिया तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको भी डुबा देगा। आया समझ में? तो इसके लिए सही तरीका आप सिखाएंगे। सही तरीके में क्या होता है कि जब भी विक्टिम के पास जाना है तो लगभग उसके हाथों की पहुंच से दूर, कितनी दूर? 2 से 2.5 फीट। एक हाथ की कितनी लंबाई होती है? लगभग 2.5 फुट के आसपास। तो 2.5 फुट के आसपास, तो उससे 2.5 से 3 फुट दूरी पे आपने जाके और पानी के अंदर डुबकी लगा देना है। पानी के अंदर डुबकी लगाना है, फिर डूब के अंदर डूबे डूबे उसके पीछे जाना है, पीछे जाके और फिर उसको पीछे से पकड़ना है आपने, डूबने वाले को। और उसको हैंड टू हैंड पकड़ते ही क्या वर्ड बोलना है कि अब मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ, आपको डूबने नहीं दूंगा, अब आपको बाहर निकाल लूंगा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो वो क्या हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा कि अब मैं डूबूंगा नहीं। तो उस कंडीशन में वो आराम से आप फिर उसे बाहर खींच के ला सकते हो। उसको सांस ले लेने देना है। सांस ले लेगा वो, तो फिर वो उसको रिलैक्स हो जाएगा कि नहीं अब मैं मरूंगा नहीं। नहीं तो आदमी क्या डूबने के टाइम पे घबराया हुआ रहता है। जब वो घबराया हुआ रहेगा तो मरता क्या नहीं करता, वो वाली कंडीशन है। तो हम देखते हैं कि कहीं पर एक अच्छा तैराक के साथ में एक डूबने वाला वो अच्छे तैराक को भी डुबा के मार देता है, और दोनों चिपके हुए मिलती है बाडियाँ। जब वापस निकालते हैं उनको तो चिपके हुए ऊपर आते हैं। ये बचाओ बचाओ हो रहा है अभी, आप देखिए, ठीक है। यहाँ से रेस्क्यूअर जा रहा है अभी, चलो जाओ। इस प्रकार से आपने तत्परता से जाना है उसके पास, ठीक है ना। जितना जल्दी जाओगे उतना बेहतर। ये इस प्रकार से वहां जाके डुबकी लगा देना, तो उसको क्या पता नहीं चलता कि आदमी किधर गया, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार से जो भी उसका हाथ में आता है उसको लेके और धीरे धीरे उसको बाहर ले आना है। इसकी भी अलग अलग विधियां होती है। साइड स्टेप में उसको अपनी छाती के ऊपर लेटाल के लाते हैं। उसके बाद में उसका जो चिन है उसको पकड़ के लाते हैं। आदमी अगर बेहोशी की स्थिति में हो गया तो उसके दोनों सिर को इस प्रकार से पकड़ के और पैरों की मदद से तैर के आते हैं। उसके लिए अच्छे तैराक होना जरूरी है, ठीक है ना। एक लाइफ जैकेट लेके आओ, ये है, चलो पहनो लाइफ जैकेट। सीधा सीधा क्या बात। बस हो जाओ स्थिर। देख लो अब कोई हाथ पैर हिला रहा है क्या? ये नहीं हिला रहा ना,
यानी कि ये किसी भी स्थिति में आपको डूबने नहीं देगी। किसी को बचाने जा रहे हो तो इसको पक्का पहन के जाना है। ये मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी, ये ऐसे स्थान पे इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे आपके पास में इस प्रकार के इक्विपमेंट नहीं है, IMS लाइफ जैकेट नहीं है, लाइफ बॉय नहीं है, तो वहाँ पे अगर आपको किसी को बचाने के लिए अचानक कूदना है तो उस समय पे इस प्रकार से इन टेक्निकों की मदद से बचाया जाता है। बाकी आपके पास लाइफ जैकेट है तो कंपलसरी लाइफ जैकेट पहन के ही आपके अपने उसके नज़दीक जाना है, और फिर डुबकी मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइफ जैकेट के ऊपर आप अब 2 आदमी एक साथ में जाके और आएंगे। देखना आप, एक लाइफ जैकेट पहना हुआ, एक बिना लाइफ जैकेट पहना हुआ, जाइए तैर के, और कम से कम हाथ हिलाना, फिर भी देखना है दोनों आदमियों को भी नहीं डूबने देगी। ये इस प्रकार से आप अगर लाइफ जैकेट पहन के उसके पास जाते हैं तो बिल्कुल आप ओपन, डुबकी मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डुबकी मारने नहीं देती है लाइफ जैकेट। आराम से आप दोनों हाथ हिलाना बंद कर दो और पकड़ लो इसको। ये देखो, अब इसके साथ में ये बहते हुए चले जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत हाथ हिलाएंगे तो किनारे भी लग जाएंगे, लेकिन डूबेंगे नहीं। यानी इतना तो हाथ आदमी हिला ही सकता है अंदर जाने के बाद में। उसने उसको पूरा पकड़ रखा है, जो डूबने वाला है उसने। और अगर किसी को ट्राई करना है तो बकायदा 50 लाइफ जैकेट लेके आया हूँ, पहन के ट्राई कर सकते। दिलादर, बोट इधर ले आओ। ठीक है साथी। आना है वो डेमो देने आ गया उसको। मेरी पीठ पे हाथ रखो, पता नहीं क्या क्या होता हो। किनारे पे लगा हुआ, बाकी सब लोगों को उतार दो, केवल 2 ही लोग रहेंगे बोट पे, ठीक है। अभी उधर की साइड में हो जाओ आप, पत्थर के उस साइड में हो जाओ। अभी वहां से चिल्लाइए, बचाओ 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 बच्चे को भी ले आओ साथ में। प्रकार से कहीं पे भी ये देखने में जितना आसान लग रहा है, जब बाढ़ की स्थिति होती है उतना आसान होता नहीं है। बोट को उस जगह पे ले जाके पार्किंग करना इतनी बड़ी महाभारत हो जाती है। बोट कई बार बह जाती है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे बहाव तेज होगा, यानी कि पानी लगभग उस लेवल में होगा ऊपर, उस समय पे हम लोग ये घाट के ऊपर जब बोट को लेके आते हैं तो इतनी आसानी से बोट अंदर नहीं चली जाती है, कई बार बह जाती है। मंदिरों से न टकरा है, बोट फटे ना, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उस समय पे उस कंडीशन को देखते हुए, और जो अच्छा बोट चालक है वो हैंडल करता है, और बोट को किस साइड में कहाँ पे लगाना है ताकि बोट बहे ना, वो सब चीज़ों को देख के बोट को लगाता है वो। मान लिया पानी का बहाव इस साइड से है तो आपने बोट को इस साइड से खड़ी फंसा के और वहाँ पे लगाना है बोट को, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं उनको रस्सा फेंक के देना है, रस्सा पकड़वाना है, उसके बाद में ही वहाँ से बाकी सब लोग बैठ जाते हैं, फिर लेके आना है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बहुत ज़रूरी है जागरूक करना लोगों को। और हमारे एक पुलिस के भाई भी थे, सर थे, जो बचाने के हालात में पानी में गिर गए। होता है, ऐसा भी होता है, घबराहट में इंसान गिरता है पानी के अंदर। तो सुरक्षित रहे, बचाने वाले को सबसे पहले आप शांत रहे, फिर आप उसको बचा सकते हो, नहीं तो साथ में आपके साथ भी कोई घटना हो सकती है। तो ये वीडियो को शेयर करो, मिलते हैं नए ब्लॉग में।